जय हिंद दोस्तों। डीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम टाइप 1 पढ़ा रहे थे। थ्योरी खत्म हो गया था। टाइप 1 में 9 नंबर सवाल तक इससे पिछला वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। टाइप 1 का 10 नंबर सवाल आज मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छा से अध्ययन कीजिएगा। यूनिट डिजिट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो के ध्यान से देख लेते हैं और इसका नियम समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक ना। तो हम 10वां क्वेश्चन अब आपके सामने। 10वां नंबर सवाल है कि सारे विषम आभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो सारे विषम संख्या क्या होता है उसको पहले लिखेंगे। तो सारे विषम संख्या के गुणनफल में सारे विषम आभाज्य संख्या, तो आभाज्य संख्या तो 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन विषम लगने के कारण कहां से स्टार्ट होगा, 3 से। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो 3, 5, 7 क्या होगा, 11, 13, 17 डॉट 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 क्या हो जाएगा, ईटीसी, यानी यहां तक जाए। तो इसको जो हम गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा वही हमको निकालने के लिए कह रहा है। हम बार बार बता रहे हैं जब ये इकाई अंक पूछे तो केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे और दूसरा किसी से नहीं। इकाई अंक से मतलब रखिए, आगे बढ़िए। जैसे 5 तिया कितना हो गया, 15, इसका इकाई अंक पकड़िए, आगे बढ़िए। 5 सते कितना हुआ, 35, इसका इकाई अंक पकड़िए 5, तो क्या हो जाएगा, 11 पचे 55 बोलिए, और चाहे 5 एकड़ 5, तो 5 लीजिए, फिर 5 से 5 तिया कितना हो गया, 15, फिर 5 से 5 सत्य क्या हो गया, 35। आप क्या देख रहे हैं, हर बार 5 आ रहा है, तो उतना हमको नहीं करना है, डायरेक्ट लिखिएगा आता इकाई का अंक इज इक्वल टू 5, आंसर। अगला सवाल है 11। वैसे सारे अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा और 222 से छोटा हो के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आपका ये सवाल वही है, केवल लैंग्वेज घुराया हुआ है। आप लैंग्वेज पकड़िए और इसका भी जवाब दीजिए। देखिए 2 से बड़ा कहने का मतलब हो गया 3 से शुरू होगा, यानी पिछला सवाल जो बना था वही है। जैसे क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट लगा दीजिए। तो कैसे बनेगा, उसी तरह से 3 पंचे क्या हो गया, 15, 5, तो यहाँ पे 5 आया, 11 पचे क्या हो गया, 55, यूनिट डिजिट 5, 5 तिया 15, यूनिट डिजिट 5, हमेशा क्या हो रहा है 5। तो मारिएगा UNIT यूनिट, DIGIT डिजिट इक्वल टू कितना, 5, यानी क्या 2 से बड़ा और 222 से छोटा अभाज्य संख्या के गुणनफल में क्या हो जाएगा, आपका यूनिट डिजिट 5 आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल। 12वां सवाल है फैक्टोरियल 1 के पावर में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 के पावर में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के पावर में फैक्टोरियल 3, ऐसे करते हुए फैक्टोरियल 100 के पावर में फैक्टोरियल 100। और ध्यान देना है ये प्लस प्लस का चिन्ह है। अगर गुना रहता तो इसका आंसर 0 मार के निकल जाते, लेकिन गुना नहीं रहने के कारण आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम आपको समझाने के लिए फैक्टोरियल 1 के पावर में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या हो जाएगा, 2, इसके पावर में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। और एक बार में पावर तोड़े हैं आपको समझने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर मार देते। अब फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा, 6, इसका पावर में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। अब जो है फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो क्या हो गया, 2 एकान 2, 2 तिया 6, 6 कितना आ गया, 24। तो 24 के पावर में क्या करिएगा, फैक्टोरियल 4 को लिख दीजिएगा। अब जब ये फैक्टोरियल 5 के मान आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120 आएगा। तो 0 वाला आ गया, तो 0 वाला को नहीं लेना है, 0 वाला के बाद हम क्रिया करना छोड़ देंगे, इतना ही को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने वाला बात क्या है, तो 1 नो चेंज के श्रेणी में 1 आ गया, 2 है फैक्टोरियल में 2 है तो 2 दूना
4, फैक्टोरियल 2 का मान दो, 2 दूना 4, तो 4 आ गया। और फिर 6 नो चेंज के श्रेणी में है, क्या करेंगे, नो चेंज श्रेणी वाला 6 लिख देंगे। अब जो ये है, अब जो ये 4 है, ये 4 के पावर में फैक्टोरियल है, तो हम सब समझाए हैं आपको, जब ये फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा रहे तो इसको भगा के क्या करेंगे, 4 चढ़ा देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 के पावर में 4, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 6 6 चौक 24, 4 4 चौक 16, 6 कितना आया यूनिट डिजिट, 6 हो गया। अब इससे आगे हमको करना नहीं है क्योंकि जीरो वाला आ रहा है। 6 6 12, 12 4 16, ये कितना हो गया, 17। तो यूनिट डिजिट कितना बना, 17 लिखिएगा। अतः यूएनएट यूनिट डिजिट इजकल टू कितना, 7 आंसर। 13वां सवाल और इस टाइप का लास्ट सवाल है। अब दूसरा टाइप चलेगा, देखिएगा क्या कर रहा है, फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 5 जोड़ फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 तक का इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें भी हम वही नियम लगाएंगे, जहां से जीरो स्टार्ट हो जाएगा वहां को छोड़ देंगे, इससे पहले का क्रिया कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, फैक्टोरियल 4 का मान क्या हो जाता है, 24 हो जाता है, और फैक्टोरियल 5 का मान 120 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। बस इतना ही को क्रिया कर लेना है, कितना भी बड़ा कहे न रहे उससे हमको मतलब नहीं है। जीरो आना स्टार्ट हो जाए आप छोड़ दीजिए, कलम बंद कर दीजिए, आप जितना आया उसी को सोल्व करिए आंसर। देखिए 2 1 3 3 6 9 9 4 कितना हो गया, 13। तो 13 जो हुआ तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3 आंसर। यहाँ 4 इसलिए लिए कि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, 24 को मत जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा फिर भी आएगा यूनिट डिजिट 3 है, लेकिन काहेला इतना बड़ा करिएगा, केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखिए, आगे बढ़िए। तो आज ये टाइप खत्म हो गया, अब हम दूसरा टाइप लेकर के पुनः आगे बढ़ रहे हैं। टाइप 1 खत्म होने के बाद टाइप 2 आ गया अब आपके सामने। टाइप 2 का फर्स्ट सवाल है कि 2464 के पावर में है 1793, 615 के पावर में है 317, 131 के पावर में है 491। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, ये बात पूछ रहा है। तो हमने आपको थ्योरी में बताए हुए हैं, जब ये पावर बड़ा बड़ा दिखे, बिना फैक्टोरियल बढ़ा रहे हैं, तो उसको 4 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा उसको पावर में चढ़ा दीजिए, आंसर आ गया। ओनली फॉर यूनिट डिजिट को करना है, बाकी किसी को नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 है, 4 को यहां ले लेंगे। अब 1793 में आप 4 से भाग दीजिएगा, तो धर लीजिए कहीं पे 1793 नहीं होता है तो ऐसे करके दीजिए, ऐसे करके दीजिए, जैसे करके दीजिए वो आप प्रैक्टिस करिएगा। 4 चौक 16 कितना आ गया, 1 9, 4 चौक 16 कितना आ गया, 3 और 3, 4 अठे कितना हो जाएगा, 4 अठे 32, कितना आ गया 1, शेष कितना आ गया 1। जब ये शेष आया तो इस 4 के पावर में हम क्या चढ़ा देंगे, 1। ठीक, अब आगे देखिए 5 हम बताए हैं 0 1 5 6 नो चेंज, तो कितना भी पावर है उसको हमको क्रिया नहीं करना है, डायरेक्ट 1 लिख दे, 5 लिख देंगे। इसमें भी 1 है, नो चेंज वाला है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए 4 1 4, 5 के 5, 1 के 1, 5 20, क्या आ गया 0, यूनिट डिजिट 0 आंसर है। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है आपका कि 124 के पावर में 372 प्लस 124 के पावर में 373 के योगफल में एकल अंक क्या होगा। एकल अंक का मतलब होता है इकाई अंक। ठीक, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, वही विधि, इसका यूनिट डिजिट लेंगे, इसका क्या करेंगे, यूनिट डिजिट लेंगे और इसमें भाग दीजिएगा, कितना से, 4 से। 4 9 कितना हो गया 36, 4 9 कितना हो गया 36, क्या आ गया 1 2, 4 तिया 12, कट गया, शेष कुछ नहीं बचा। याद करिए
जब ये शेष कुछ नहीं बचेगा तो क्या चढ़ाइएगा पावर में 4। ये भी याद रखना होगा, शेष कुछ नहीं बचेगा तो पावर में 4 चढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे तो यही में है, यहाँ पे 3 है ना जी, तो 3 यहाँ पे क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पे क्या बच गया शेष 1, तो इसके पावर में 1 चढ़ गया, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 4 बार गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका कितना होता है, तो 64 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1, 6 चौक 24 1 25, कितना हो गया 256 प्लस 4, कितना हो गया 4 चौक 16 चौका 64, और कितना हो गया 64 चौका कितना हो जाएगा 256, और 256 प्लस क्या हो जाएगा 4 एकम 4, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 260 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या होगा, यानी एकल अंक, एकल अंक इक्वल टू 0 आंसर। अगला सवाल है 17 के पावर में 1999, 11 के पावर में 1999 और -7 के पावर में 1999 के इकाई के स्थान पर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 7 लेंगे और 1999 को क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, 4 चौक कितना हो गया 16, 3 9, 4 9 में 36, 3 9 कितना हो गया 4 9 में 36, कितना हो गया 3, इकाई अंक कितना हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ना नो चेंज है तो उसको कुछ नहीं करना है, एक के लिखना है, माइनस इसमें 7 वही है तो 7 के पावर, देखिएगा कि 7 के पावर में 3 और ये कट जाएगा तो क्या बच गया 1, तो लिखिएगा इसीलिए इकाई का अंक इक्वल टू कितना 1 आंसर है। सवाल है 25 के पावर में 6251, 36 के पावर में 528 प्लस 73 का इकाई अंक ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 5 तो नो चेंज में आता है तो हमको भाग भूग देने वाला काम नहीं करना है, डायरेक्ट 5 लिख देना है। 6 भी नो चेंज के श्रेणी में आता है, उसको लिए भी 6 लिख देना है। 73 का इकाई अंक 3 आता है, तो 6 5 11 3, 6 5 11 3 14, यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, तो लिखिएगा UNIT यूनिट DIGIT डिजिट इक्वल टू कितना 4 आंसर है। अगला सवाल है 11 के पावर में 1, 12 के पावर में 2, 13 के पावर में 3, 14 के पावर में 4, 15 के पावर में 5, 16 के पावर में 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सोल्व करते हैं। 1 नो चेंज के श्रेणी में आता है, 1 लिख देंगे। 2 के पावर में 2 रहने से 2 दूना 4 हो जाएगा, गुना कर देंगे। 3 के पावर में रहने से 3 तिया 9 तिया 7 7 हो जाएगा, गुना कर देंगे। 4 है तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 जैसे इसको निकालते थे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 6, 6 चौक 24 4, 4 चौक 16 6, इसके लिए 6 हो जाएगा। अब 5 है ना, तो 5 नो चेंज के श्रेणी में आता है, गुना 5, 6 नो चेंज के श्रेणी में आता है, गुना 6। अब करिए 4 एकान 4, 7 चौक 28 8, 8 छक्के कितना हो गया 48, 8 8 पंचे 40, आ गया 0। जब ये 0 आए तो क्रिया नहीं करना है, आंसर क्या हो जाएगा 0। तो टाइप 2 का आज 5 गो सवाल बताए हैं। यह सीरीज हमेशा चलता रहेगा, आप लोग इस सीरीज से लाभ उठाइए। और गुरु दक्षिणा के तौर पे हम बोले हैं केवल हमको एक लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए और शेयर करिए, बस इतना ही, कोई फीस नहीं। चैप्टर वाइज ऑल टाइप का क्वेश्चन पढ़ा देंगे, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, अनुपात हो, जो भी हो, जितना कंपटीशन में पूछता है। एडवांस मैथ भी बहुत सरल भाषा में बताएंगे जो कि आप लोगों को दिमाग में ऑटोमेटिक उतर जाएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप ध्यान से पढ़िए और आप अपना
क्या कहते हैं, नौकरी का तैयारी करिए और नंबर उठाइए।